बाद में मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा अरविंद सिंधावा जी से। आप सोलर उद्यमी हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोलर संगठन भारत के अध्यक्ष पद पर वर्तमान में आप कार्यरत हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डीडी न्यूज के श्रोताओं को नमस्कार। अरविंद जी, पूरे देश में राजस्थान का नाम बड़े जोरों शोरों के साथ में चल रहा है कि राजस्थान ने सौर ऊर्जा में जो प्रगति करी है, पूरा देश देख रहा है राजस्थान की तरफ। आप सोलर उद्यमी हैं। पिछले 2 सालों की बात करी जाए तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने क्या कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए? माननीय भजनलाल सरकार ने राजस्थान में 360 डिग्री परिवर्तन लाने के पूर्ण प्रयास करिए और उसमें एक एक दिन उन्होंने जमीनी स्तर पर, चाहे वो ग्रामीण की बात करें चाहे हम छोटी ढाणी की बात करें या बड़े शहर की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय भजनलाल जी की जो सरकार है, उन्होंने एक एक दिन हर गरीब हर अमीर सबको हरित ऊर्जा में तब्दील करने के प्रयास किए हैं। आप सभी जानते हैं, हर सरकार, पुरानी सरकार जनता को एक लालच दिया करती थी कि आप फ्री में बिजली जो है हम आपको देंगे, लेकिन माननीय भजनलाल सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में हर घर उसको हरित ऊर्जा में तब्दील करने के जो प्रयास जमीन स्तर पर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा ही किए गए हैं। और 2 साल के अंदर आज अगर हम प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और राजस्थान नहीं भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री कुसुम योजना का जिक्र करते हैं, तो आज हमारा राजस्थान एक आत्मनिर्भर राजस्थान है। ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय भजनलाल जी का लक्ष्य है कि राजस्थान में हरित ऊर्जा पैदा हो और विदेशों में हम इस बिजली को एक्सपोर्ट कर सकें। जी बिल्कुल, वक्त का एक दौर था जब राजस्थान को बिजली के लिए तरसना पड़ता था और दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। आज वही दौर है जब राजस्थान खुद बिजली का प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरे राज्यों को भी सप्लाई कर रहा है। और भी विस्तार से जानेंगे आपके बारे में। अरविंद जी, वक्त का एक दौर था, राजस्थान का जब भी जिक्र होता था तो अमूमन यही कहा जाता था कि तपता बहुत है, गर्मी बहुत पड़ती, कोई आना नहीं चाहता था। लेकिन आज वही गर्मी, वही तपता सूरज हमें कमा कर दे रहा है। क्या लगता है? माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन रहा है। जी। आपने जैसे इस प्रोग्राम की शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि धोरों की धरती, जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने कंधे से कंधा मिला के इस धोरों की धरती को ऊर्जा की धरती में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। आज राजस्थान कई नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम है ऊर्जा स्थान। यानी कि आज राजस्थान हर घर में एक व्यक्ति, गरीब हो चाहे अमीर हो, वो खुद ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम उद्योगों की बात करें तो उद्योगों की जो खुद की ऊर्जा की जो पूर्ति है, वो रिन्यूएबल एनर्जी से उद्योग कुछ खुद काफी हद तक पूरा कर रहे हैं। अभी राजस्थान के अंदर वर्चुअल नेट मीटरिंग पॉलिसी है, वो भी अभी सरकार ने जो प्रवासी राजस्थानी दिवस पे ही उसको लागू किया है। ये सिर्फ इसीलिए है कि हमारी जो सरकार है वो जो 2 साल में जो पूरा एनालाइज किया है कि मेरी स्टेट की जनता को क्या चीज चाहिए और उनकी क्या जरूरत है, इन्हीं जरूरत को उनकी पूरी करने के लिए तथा एक उद्यमी, उस हर व्यक्ति को उद्यमी, जैसे यहाँ पर आज डेजी मैम की अगर हम बात करें तो तरुण जी की अगर हम बात करें तो सब एक ग्रामीण स्तर पर रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो प्रयासरत हमारी सरकार है, राजस्थान सरकार। तो मैं यहाँ एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि महिलाओं को सोलर एनर्जी में, चाहे वो मजदूरी का काम हो, चाहे इंजीनियरिंग का काम हो, चाहे एंटरप्रेन्योर बनने का काम हो, हमारी मोदी सरकार और हमारी राजस्थान सरकार पूर्णतया एक इनोवेटिव आइडिया लेके आई है कि जितने भी महिला उद्यमी है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ती है तो राजस्थान सरकार उसको अलग से एक सहायता प्रदान करेगी, एक बेरोजगारी खत्म करके उसको एक एंटरप्रेन्योर में तब्दील करने की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, और सोलर एनर्जी दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, ई व्हीकल्स का आपने जिक्र किया अरविंद जी। इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल ई व्हीकल्स का भी काफी चल रहा है, सोलर एनर्जी से चलने वाले व्हीकल्स भी काफी है। राजस्थान में राज्य सरकार ने नई सोलर नीति भी बनाई है, क्या कुछ इंपैक्ट नजर आ रहा है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक राजस्थान ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसको बेस बोला जाता है, BESS। अब हमारी राजस्थान सरकार, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी केंद्र सरकार
हमारे नितिन गडकरी जी हर किसी को प्रमोट कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा यूज करें। अभी जीएसटी जो कम हुआ है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में काफी कमी आई है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सोलर और इन सबको किस तरीके से जोड़ा जा रहा है। राजस्थान के अंदर लगभग 6000 मेगावाट के अभी राजस्थान सरकार ने टेंडर जो है वो किए हैं। अब जो ग्रिड है उसको दिन में तो सोलर से आप बैटरी को चार्ज करेंगे और जब आपके पास सूरज अवेलेबल नहीं है तब आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शाम से लेकर सुबह तक आपकी वो रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी अब उस एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं, उस एनर्जी को स्टोर करने पे भी ध्यान दे रहे हैं कि सिर्फ प्रोड्यूस करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उसको स्टोर करके जो हमारे रिमेनिंग 12 घंटे हैं उस समय जनता की उद्योग की पूर्ति। क्योंकि जैसे सपोज करिए रात को अगर आपको कोई गाड़ी चार्ज करनी है और वहीं पे अगर आपको स्टोरेज से सौर ऊर्जा जो दिन में जनरेट हुई और वो स्टोरेज होकर रात को आपको आपकी गाड़ी चार्ज कर रही है, यही सबसे बड़ा मिशन है राजस्थान सरकार और भारत सरकार का। इसके लिए और अगर हम छोटे लेवल की बात करते हैं तो घरों के अंदर जो आप सोलर रूफटॉप लगा रहे हैं उसमें भी बैटरी, छोटी छोटी बैटरी एनर्जी स्टोरेज यानी हाइब्रिड पॉलिसी शीघ्र ही लागू होने जा रही है। तो आप घर में रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर का उपयोग भी कर रहे हैं, अपनी जरूरत के समय दिन में उसको आप बैटरी में स्टोर भी कर रहे हैं और जब सूरज आपके पास अवेलेबल नहीं है तब उसी को वापस आप प्रयोग में यूटिलाइजेशन का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अरविंद जी, जिस तरीके से तरुण जी ने पर्यटन नीति का जिक्र किया 2025 का, वैसे ही सौर ऊर्जा नीति आई है, उसके क्या कुछ मुख्य बिंदु और वो अब तक की नीतियों से किस तरीके से अलग है राजस्थान के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अगर हम राजस्थान टूरिज्म की बात करते हैं तो हमारी सरकार, दोनों ही सरकार, डबल इंजन की सरकार ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोत्साहित करती है कि आप गांव में भी मेला लगाएं, आप शहर में बड़े बड़े एक्सपो का आयोजन करें। अब देखिए अगर कोई एक्सपो हो रहा है, जैसे अभी जनवरी के अंदर भी हम एक छोटा सा एक्सपो करना चाह रहे हैं, मतलब आप देखिए आज अगर एक्सपो किसी शहर में हो रहा है तो उस एक्सपो में आने वाला टूरिस्ट कहाँ ठहरेगा? जी ऑब्वियसली वो टूरिज्म को बढ़ावा है। अगर कोई 3 दिन का एक्सपो हो रहा है, जैसे अभी हरित भारत एक्सपो हो रहा है, तो 3 दिन यानी कि वो एक टूरिस्ट आएगा, वो एक दिन हमारे एक्सपो को भी विजिट करेगा, फिर उसके बाद जो उसको शाम का समय मिलता है वो जयपुर की सुंदरता को घूमने के लिए निकलता है, होटल अच्छे से अच्छे होटल में स्टे करता है। अगर वो अपने पॉकेट को देखता है तो जैसे सर ने बताया कि आज हम घरों को भी टूरिज्म में बढ़ावा मिला है कि आप चाहें तो आप फ्लैट सिस्टम को भी आप टूरिस्ट के लिए एक स्टे बना सकते हैं, होम स्टे जिसको कहा जाता है। अगर हम गांव में किसी मेले की बात करते हैं तो वहां बड़ी बड़ी कंपनियां जाती है, तो गांव में जो अकोमोडेशन होता है वो भी फुलफिल होता है जी। तो ये 360 डिग्री विकास है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो से हम जोड़े, चाहे ट्रेवल पॉलिसी को जोड़े, तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी और ट्रेवल पॉलिसी दोनों एक दूसरे को देख के बनाई है। मतलब राजस्थान में विकास कहीं पे भी हो, विकास का कोई भी क्षेत्र हो, अप्रत्यक्ष रूप से तरुण जी आपका टूरिज्म क्षेत्र को बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। सब हम तो रोटी तो रोटी तो चाहिए ही और उसके बाद रहने के लिए वजह से भी कई लोगों का रोजगार चल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। सर एक्सपो का और टूरिज्म का और शिक्षा का, बिल्कुल जैसे डेजी मैम शिक्षा की बात करती हैं, तो आज जो युवा है वो शिक्षा प्रदान ले रहा है, फिर उसके बाद में जब किसी दूसरे शहर में जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टे करेगा। बिल्कुल, और किस रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपो होंगे तो ये सारी कड़ियां आपस में बिल्कुल सभी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई है, तभी स्टेज पे आप सभी मौजूद है। जी अरविंद जी, जो सरकार बजट में डिक्लेयर करती है वो जनता तक एक टाइमलाइन में वो चीज पहुंचे, तभी जनता का सरकार में विश्वास निरंतर बने रहेगा और यही 2047 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 बनाने में कामयाब होगा।